हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सारा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना है और इस 70 प्रश्न में से बहुत सारे क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए क्या है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान Q इंटू ई होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, कूलम्ब बल है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कूलम्ब बल होता है, देखिए, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक कूलम्ब आवेश बराबर क्या होता है। एक कूलम्ब आवेश बराबर क्या होता है, तो एक कूलम्ब आवेश बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 × 10⁹। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए होगा। तो ए नंबर जो भी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, ठीक है, एक आवेशित चालक के किसी सतह के किसी सतह के बिंदु पर, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है तो सतह के लंबवत होती है, ठीक है, सतह के लंबवत है। चलिए और देखिए, ये क्वेश्चन कम से कम बहुत बार कुछ क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। 64 क्या है, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर किस राशि का मात्रक होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर किसका हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी। चलिए और आप लोग भी एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो इसकी तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। अगला है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है। विद्युत विभव बराबर W/Q हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक, फिर से वही क्वेश्चन है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगाए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति। देखिए विद्युत विभव हो या विद्युत जो है विद्युत तीव्रता हो या द्विध्रुव हो कि निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक पूछेगा, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में पूछेगा कहीं पर भी शून्य होगा। क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा। ऑप्शन डी। अगला देखिए क्या है, दो समान धारिता, ठीक है, दो समान धारिता सी वाला लेना है, ठीक है, सी वाला लेना है। संधारित्र को किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में। अब बताइए, दो समान धारिता लेना है, सी वाले संधारित्र को दूगो लेना है और समांतर क्रम में आप जानते हैं समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो दूगो लेना है तो 2C हो जाएगा, 1C + 1C बराबर 2C। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में बट्टे के रूप में जोड़ना है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान बताना है। देखिए ये इससे क्वेश्चन पूछता है बार बार, ठीक है। तो कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग का मान बताना, आपको याद होगा क्या होगा, ट्रिक होता है बी रुआ ROY। इससे आगे इतना ही हो जाएगा। तो 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3 4। अब देखिए येलो, Y मतलब क्या हुआ, येलो का यानी पीला, पीला का कितना है, 4, ठीक है। तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। ये सब कई बार बताए हुए हैं, आप सभी जानते होंगे। चलिए अगला देखिए क्या है, 14 नंबर, विद्युत वाहक बल की इकाई है। अब बताइए विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, तो बिल्कुल हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा विद्युत वाहक बल की इकाई। चलिए वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो विभवांतर मापता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो लगा है बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। एक लाइक कर दीजिएगा आप सभी। एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, एक चालक है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित
हो रहे होंगे। कितने होंगे जल्दी से कमेंट बताइएगा। तो बिल्कुल 2 गुने 10 की घात 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए लगाए हैं बिल्कुल सही होगा। अब देखिए विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज गणितीय योग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। अब देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, किसके लिए होता है बताना है। चलिए बिल्कुल उच्च प्रतिरोध, अल्प प्रतिरोध, उच्च एवं अल्प प्रतिरोध दोनों के लिए यह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह पदार्थ का नाम नाइक्रोम है। क्या है? नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी। चलिए विद्युत वाहक बल की बीमा है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है? तो ml² T इनवर्स Q आई इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा ml² T इन्वर्स Q ए इन्वर्स। ऑप्शन नंबर डी। अगला है शोषित विद्युत ऊर्जा है। शोषित विद्युत ऊर्जा है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है? शोषित विद्युत ऊर्जा होती है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। यानी व्हीट स्टोन सेतु है, इससे यह तुलना किससे करेंगे आप? क्या हो जाएगा? जो भी ए लगाएं प्रतिरोध का तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अनुपात जो 3:4 के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ना है। देखिए समांतर क्रम में जोड़ना है, इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात कितना हो जाएगा? चलिए जो भी ए लगा है 4:3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? चलिए μ0/4 पाई × 2I/r। ऑप्शन नंबर जो ए लगा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जिस भी स्टूडेंट को याद नहीं हो तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा भेविया है। ठीक है, अब देखिए क्या समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ एवं लगा दीजिए, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब देखिए एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश है जो उत्पन्न करता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। सी लगाएं बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछ रहा है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, और पूछेगा सीधा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है। पूछेगा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है तो शून्य होता है। पूछेगा एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है। ठीक है, ये सब आपको जानना चाहिए। ठीक है, पूछ देता है। अब देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वह स्थिर होती है। ठीक है, स्थिर होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n है तो n स्क्वायर समानुपाती BH हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर जो भी लगा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर n स्क्वायर समानुपाती BH। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक होता है BV/BH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न। एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है। ठीक है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके सिरों के बीच विभवांतर होगा। इसके सिरों के बीच विभवांतर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर बताना है। कलांतर कितना होता है? तो कलांतर आपका होता है π/2। π/2 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। ठीक है, चलिए चुंबकशीलता की बीमा है। चुंबकशीलता की बीमा क्या है? तो mLT इन्वर्स स्क्वायर आई इन्वर्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो म्यू बराबर BH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 1 हेनरी बराबर होता है 1 हेनरी बराबर होता है तो 10⁻³ mH। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का मान 5 कॉस डब्ल्यू टी एम्पियर तथा विभव भी 200 साइन वाट नहीं होना चाहिए, डब्ल्यू टी वोल्ट है। पर परिपथ में शक्ति की हानि बताना है, नॉमरिकल है, ये निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल जो भी डी हो मार रहे हैं बिल्कुल से इसका आंसर आपका शून्य होकर आ जाएगा। इसमें शक्ति का मान हो जाएगा, शक्ति हानि का मान 0 हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता क्या है। प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन उसी चैप्टर से, ये भी उसी चैप्टर से, ये भी उसी चैप्टर से। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इस चैप्टर को एक बार अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 220√2 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए आभासी धारा बराबर क्या होता है। आभासी धारा होती है शिखर धारा बट्टे √2 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो एसी वोल्टता को क्या करता है, बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है, सो ऑप्शन नंबर डी। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर में -1/2 का मान कितना हो जाएगा। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग है, तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग होता है, तो प्रकाश का रंग होता है नीला, पीला और लाल होता है, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, नीला, पीला और लाल। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। इस वैज्ञानिक का नाम था हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी। अगला, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, दर्पण द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा इस वस्तु का, तो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आवर्धित बनेगा, वास्तविक और वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब इसका प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, कौन सा राशि है वह परिवर्तित नहीं होता है, तो वह आवृत्ति है आपका। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, सभी जानते हैं क्या होता है, डायोप्टर होता है, सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक उभयोत्तर लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता बताना है, तो लेंस की क्षमता हो जाएगा 5 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस दिया गया है n बराबर 1/1.5, पानी का मध्य n बराबर 1/33 में डुबाया जाता है, तो यह व्यवहार कैसा करेगा। सो यह व्यवहार आपका उत्तल लेंस की तरह ही करेगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक एवं उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, इसकी आवर्धन क्षमता -FO/FE हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर होगा। आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है, तो प्रकीर्णन है इसका। औसत रंग यानी पीला रंग, औसत रंग किसको कहते हैं, पीला रंग को। कि अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। अब और पीला रंग के लिए अपवर्तनांक कौन सही हो जाएगा, ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा है। म्यू बराबर μr + μv/2 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा, तो दूरदृष्टिता। क्या दूर किया जाता है, दूरदृष्टिता। क्या निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है, सभी को पढ़ना होगा, अच्छे तरीके से पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस है, बिल्कुल सही है। तरंगदैर्ध्य समान कला में कंपित हो रहे 2 लगातार कणों के बीच की दूरी है। 2 स्रोतों को
कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर के सारे कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, जब ये वाला पढ़िएगा तो उसमें दिया गया है। ठीक है, इनके निम्नलिखित गुण बताए होंगे, सो उसको अगर याद रहेगा तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा आराम से। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? आवृत्ति, तीव्रता, तरंगदैर्ध्य या फिर चाल? क्या हो जाएगा? बिल्कुल तीव्रता सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन आवेश रहित है? देखिए, आवेश रहित कौन है? आपका फोटोन कण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोटोन कण। फोटोन का विराम द्रव्यमान, फोटोन पर कोई द्रव्यमान होता है, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सतत होता है। क्या होता है? सतत होता है। अब देखिए, थोरियम का परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या हम आपको कहे थे। ठीक है, एक और वीडियो में बताए थे, केमिस्ट्री वाला वीडियो में। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट रहबे करता है। इसमें फिजिक्स में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, परमाणु संख्या दिया है, द्रव्यमान संख्या दिया है, न्यूट्रॉन संख्या निकालना है। तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा लीजिए, यानी 230 में से 90 घटा लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो जल्दी से कमेंट बताइए, क्या हो जाएगा? 140 आ जाएगा। निम्नलिखित में से मूल कण नहीं है। अब करा है मूल कण कौन नहीं है? देखिए, अल्फा कण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। द्विधारी अंक इतना का दशमलव पद्धति का मान क्या होगा? अब बताइए, इस दशमलव पद्धति का मान कितना हो जाएगा? आप चेक करना होगा, निकालिए। निकालने के लिए आना चाहिए, 21 को निकालिएगा तो आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। नोट गेट बनने के लिए उपयोग होता है। नोट गेट बनने के लिए उपयोग होता है, किस चीज़ का उपयोग होता है नोट गेट को बनने के लिए? देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जन ओवरनिष्ठ हो, ठीक है, तो वो नोट गेट बनने के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, नेंड गेट का बुलियन व्यंजक एंड वाला आता है, एन के बदले रेकरिंग चढ़ा दीजिए। एंड का होता है ए डॉट बी बराबर वाई, एन के बदले डॉट लगा दीजिए, रेकरिंग चढ़ा दीजिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। डायोड का उपयोग करते हैं, डायोड का उपयोग दिष्टकारी की भांति करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? आवेशित नहीं है, फोटोन हो जाएगा। द्विधारी संख्या, दशमिक पद संख्या इतना का बताइए। चेक करिए, आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो भी सी लगाएं 9 का निकालिएगा, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सी नंबर सही हो जाएगा। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा 56 किलोमीटर आपका आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्या है, पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितना हो जाएगा? निर्गम आवृत्ति आपका 100 हर्ट्ज हो जाएगा। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है? लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट में बताइएगा क्या होता है। 70 का जवाब बताइएगा। अगर जो नहीं जानते हैं हम उनको कमेंट में बता देंगे। ठीक है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही होगा? डेसिबल, ओम, एम्पियर, वोल्ट। तो बताइएगा 70 का जवाब क्या होता है, कमेंट में बताइएगा क्या होता है। ठीक है, अगर यहाँ तक जो भी वीडियो देखे हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए नए वीडियो में मिलते हैं फिर।